जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब मुझे सबसे पहले खुद से जोड़ा तो आज मैं शुरू से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज के साथ में। वैसे तो अब तक गुरु जी महाराज ने संगत जी पता नहीं कितने शुक्राना सत्संग करवाए हैं। 80 के अराउंड गुरु जी महाराज ने शुक्राना सत्संग शेयर करवा लिए हैं अब तक। तो मैं आज फिर भी स्टार्टिंग से जो गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी रही है मैं वह शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। और संगत जी, यह सत्संग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ और जो मेरे साथ उसके अलावा ऊपरी हवा थी वो कैसे गुरु जी महाराज ने काटी, कैसे मेरे शरीर से बाहर निकाली। संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा है लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि मैं छोटे से में ही आपको अपना सत्संग शेयर करूं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जब 10th क्लास में थी और 10th क्लास पास करके जब मैं 11th क्लास में गई तभी मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद ही जिस दिन वो एक्सपायर हुए उसी दिन मेरे शरीर में कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या आया, मैं बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करने लगी। जैसे शरीर में कुछ आता है, ज़ोर ज़ोर से फर्श पर अपना हाथ मारना, और मेरे दोनों पैर अलग तरीके से चलने लगे जैसे कोई आदमी चलता है, मेल चलता है। संगत जी, उसके बाद में यह कंटिन्यू रहा। हर थोड़े दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब होती थी, कभी महीने में होती थी, कभी 6 महीने में होती थी, लेकिन मेरे शरीर में कुछ ना कुछ आना, समझ नहीं आता था कि कोई पॉजिटिव है चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। मेरी मम्मी मुझे बहुत जगह लेके गई, बहुत जगह उन्होंने मेरे इलाज करवाए। संगत जी, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी संगत जी, यह बात थी 2009 की, और 2019 तक, 18 तक मान लीजिए संगत जी, 19 तक यह रहा था। यह बॉडी के अंदर मेरे शरीर में कुछ ना कुछ आना। हमेशा यह लगता था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। संगत जी, मेरी शादी 20 में हुई और उससे पहले ही मेरा फिर इलाज हुआ, और उसके बाद मुझे यही लगा कि अब मेरा इलाज पूरी तरह हो चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे शरीर में है। संगत जी, किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उस समय से ही 2009 या 2002 या 3 से ही संगत जी घर में इस तरीके से चीज़ें होने लग गई कि मेरे पापा का एक्सीडेंट होता था थोड़े ही दिनों में। हर थोड़े दिनों में वो पूरी तरह से बेड पे रहते थे, वो अब शॉप नहीं संभाल पाते थे, उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। हमने एमआरआई करवाए, काफ़ी जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, सब कुछ नॉर्मल आता था। लेकिन पापा को इतनी वॉमिट होती थी, वो बेड से उठ तक नहीं पाते थे। वो घर से बाहर कहीं और दूसरी जगह किसी के घर में जाते तो वहाँ बिल्कुल सही हो जाते, जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन घर में आते ही और शॉप पर जाते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। वो ना शॉप संभाल पाते थे, ना वो कुछ खाते थे, वो शरीर से पूरी तरह टूट चुके थे।
संगत जी शादी के बाद में मेरी शादी हो गई। ब्लैक मैजिक ने घर में हर एक सदस्य को अपने वश में कर लिया। हर सदस्य घर का परेशान रहा, गलत संगत में चला गया। संगत जी उसके बाद में, अभी शादी के बाद की बात है, शादी के बाद मेरी डॉटर हो गई थी। डॉटर होने के बाद में मेरे ससुराल में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कैंसर से ही मेरे एक जेठ जी है, उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में उनका बारवा था, वो अमेरिका रहते थे, अमेरिका में ही उनकी डेथ हो गई। शादी के 2 साल के शादी के 8 महीने बाद ही उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2 साल के अंदर अंदर वो पूरी तरह चले गए। संगत जी जब उनका बारवा था तो मैं गांव गई अपने वहाँ, और वहाँ जाने के बाद में उस घर में एंटर होते ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे शरीर में वही सब चीज़ें होना, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को फर्श पे मारना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, जैसे कोई देवी मेरे अंदर हो या क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी पहली बार ससुराल वालों के सामने यह चीज़ हुई, मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। पूरी रात उस दिन नहीं सोई और बहुत शर्म भी आई उस दिन की ससुराल वालों के सामने मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया, इतना गंदा बोला। अपने से बड़े मेरे ससुराल वालों को मैंने पता नहीं शायद एब्यूज़ यूज़ की, मुझे कुछ होश नहीं था मैंने क्या बोला क्या नहीं। उसके बाद संगत जी अगले दिन जब मैं वापस वहाँ से जा रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे वापस वहाँ से ले गए कि इसको यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। संगत जी वो मुझे घर ले आए और आते समय उस दिन थर्सडे था, 25 जनवरी थी 2024। संगत जी सुबह सुबह जैसे ही मैं यूट्यूब पे मैं एक किसी और के सत्संग नहीं, मैं किसी और का ऐसे ही देखती थी यूट्यूब पे, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, मैं इस चीज़ में जुड़ चुकी थी बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ फ्यूचर है क्या है, कुछ ना कुछ ये सोचती थी कि भगवान ने मुझे धरती पर किस वजह से भेजा है, मैं किस फील्ड में आगे जाके ग्रोथ कर सकती हूँ, मुझे स्टडी में मेरे लिए ग्रोथ अच्छी है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ, क्या मुझे अच्छा है मेरे लिए। मैं एस्ट्रोलॉजी मैं कॉल कर कर के पूछती थी, मैं मैनिफेस्टेशन करने लग गई थी कि लाइफ रुक सी गई है शादी के बाद, मुझे आगे बढ़ना है, फ्यूचर में मुझे भी कुछ करना है। संगत जी उसके बाद लेकिन उस दिन यूट्यूब पे सिर्फ गुरुपा के मैसेजेस थे, सिर्फ गुरुपा के कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैं गुरुजी को जानती थी, गुरुजी को इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने, लेकिन पहली बार गुरुजी महाराज के इस तरीके से टेलीपैथी से मैसेजेस आए और उस दिन मैंने नहीं सुने वो। मैं कहती थी ये भगवान गुरुजी महाराज नहीं, मतलब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि किसी ने कुछ किया है, नहीं कोई पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है, नहीं है। मैं मानना ही नहीं चाहती थी कि मेरे शरीर में कोई नेगेटिविटी है, मैं यही सोचती थी कि मेरा इलाज हो गया है और शरीर के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ ही है। लेकिन ये सब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी उसके थोड़े दिन बाद मैंने 1-2 सत्संग सुनना शुरू किए, जैसे क्योंकि सत्संग भी गुरुजी महाराज ही सुनवाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इतना अच्छा लगा उनके सत्संग सुनना कि मैं पूरी तरह से पूरा दिन उनके सत्संग सुनती थी। रात में सोने से पहले आधी रात में मैं उठती थी तो गुरुजी महाराज के सत्संग सुनना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही गुरुजी महाराज। तो संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने सब कुछ बताया, धीरे धीरे सत्संग में ही बताया कि उनका आश्रम है। जिस दिन जाना था उस दिन खुद उन्होंने मुझे टेलीपैथी से बताया कि आज वहाँ आना है। गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने गुरुजी के आश्रम बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरा एक सत्संग है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। उस थोड़े दिनों बाद ही संगत जी अप्रैल में नवरात्रि शुरू हो गए थे। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से यह बताया कि मैं नवरात्रि के दूसरे दिन तेरा एक कष्ट काटूंगा, तेरे सारी बीमारी ख़त्म कर दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा। संगत जी नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने मुझे टेलीपैथी से बताया। उस दिन मैं समझ नहीं पाई इतना अच्छे से, लेकिन गुरुजी महाराज का यह था कि आज पूरे दिन पूरी रात जोत जलने देनी है, पूरे दिन वो जोत कंटिन्यू जलेगी गुरुजी महाराज के सामने। और उन्होंने मुझे बताया कि आज रात को सोने से पहले तुझे जितना हो सके उतनी बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके सोना है। संगत जी रात के 1 बज गए थे, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी उस दिन। तो मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे नहीं पता चला। और सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 बजे के समय में, मैं 3:30 बजे का समय होगा, मैं देखती हूँ सपने में कि एक सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे पहने हुए एक व्यक्ति है जिनका नाम राजन है, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे और भी फ्रेंड्स रहती हैं। और संगत जी उस सपने में मुझे उन्होंने एक मेरी फ्रेंड दिखाई थी जो कि मेरी स्कूल टाइम से फ्रेंड थी, लेकिन उस समय मैं नहीं समझी कि क्या है। संगत जी वही सपने में मेरे साथ होता है कि मेरे शरीर में कुछ आता है, क्या रहता है,
तो वो राजन नाम के व्यक्ति मेरे शरीर से एक चीज़ निकालते हैं बाहर, और एक छोटी सी लड़की निकलती है बाहर। लड़की होगी 5-6 साल की, उसकी चोटी बनी हुई थी, और वो उसको चोटी से घुमा करके फेंक देते हैं मेरे शरीर से निकाल करके। और मैं बहुत ऊंचाई पर होती हूँ, नीचे पूरी खाई होती है। वो जैसे ही उसको फेंकते हैं तो वो एक सामने एक उस हवेली में एक रोशन बना हुआ रहता है, जैसे सामने एक छोटा सा आला हम कह सकते हैं, वो उसमें से निकलती है और वो उसको पकड़ लेती है। वो नीचे नहीं गिरती, वो ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। संगत जी, वो फिर गुरुजी महाराज राजन नाम के व्यक्ति फिर उसको पकड़ते हैं, और वो फिर से उसकी चोटी पकड़ के उसे इतना ज़ोर से फेंकते हैं कि वो एक छोटी सी नाली बनी हुई रहती है, उसके अंदर से निकल करके और सीधा खाई में गिर जाती है। और उसी सपने में जब यह होता है, उसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ, और वो व्यक्ति मुझे अपने कंधों पर डाल करके, मुझे साफ दिख रहा है सपने में, कंधों पर डाल करके और मुझे वहाँ से ले जाते हैं। इतना बड़ा कष्ट है संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है, और तेरे इसके अलावा तेरे साथ कोई ऊपरी हवा भी है। और संगत जी, मुझे ड्रीम में एक लेडी और एक बच्चा दिखता था। यह बात मुझे मेरी शादी से पहले हर जगह बताई गई थी कि कोई एक लेडी और एक बच्चा है, लेकिन मुझे वो कभी ड्रीम में शादी से पहले नहीं दिखे, और वो मुझे यही कहते थे कि इसी ड्रीम में दिखती होंगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में मुझे वो चीज़ दिखने लगी, और संगत जी, सुबह उठते ही मैंने गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना किया। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें सबसे पहले गुरुजी महाराज का मैसेज था कि सत्संग की तैयारी कर ले। संगत जी, मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ, तुरंत मैं अकेले रहती हूँ। गुरुजी एक धुली हुई बेडशीट मैं चेयर पर लगाती हूँ, उसके बाद मैं कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद बनाती हूँ, प्लेलिस्ट चलाती हूँ गुरुजी महाराज की, फूल का अरेंजमेंट होता है, और गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू हो जाता है संगत जी। उसके बाद में 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलती है, लेकिन जब गुरुजी महाराज की आरती का समय आता है तो मेरे शरीर में वापस से वही चीज़ हो जाती है। मैं गुरुजी महाराज का, जब मैंने पूरा 1 घंटे सत्संग अटेंड किया तो मेरे शरीर में से वही हिलना, वही सब कुछ मुझे फील होना, मेरा बहुत मूड ख़राब हो जाता है कि आज गुरुजी महाराज ने तो ड्रीम में मेरा यह कष्ट काट दिया, उसके बाद भी मेरे शरीर में ये चीज़ें क्यों हो रही है। संगत जी, जब सत्संग पूरा हो जाता है उसके बाद में मैं इतना गुस्सा मेरे अंदर आ जाता है कि मुझे किसी ने एक चांदी का कड़ा और गले में एक रक्षा कवच पहनाया हुआ रहता है काले धागे में। तो चांदी का कड़ा तो मैं नहीं निकालती, लेकिन रक्षा कवच जो मैंने पहना होता है वो नाग देवता का ही, शेष नाग का ही होता है, चांदी का, शिवलिंग के ऊपर रहते हैं। तब मैं गुस्से में, मुझे किसी ने कहा था कि ये तुम्हें अपने मरते दम तक नहीं निकालना है अपने गले से, यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। संगत जी, मैं उसको काट देती हूँ और उसको निकाल देती हूँ कि जब गुरुजी महाराज है तो यह सब पहनने की ज़रूरत ही क्यों है, पहली बात तो। और जब अभी तक अगर मैं सही नहीं हुई उसको पहनने के बाद में भी, तो ये मैंने क्यों पहना हुआ है। संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुपा फिर से ऐसा क्यों हुआ, आपने तो पूरा कष्ट काट दिया सपने में ही। मैं इतनी खुश थी कि जो चीज़ मुझे आज कितने सालों से परेशान कर रही थी, जो नहीं निकली थी, वो आपने सपने के माध्यम से उसको मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। संगत जी, जैसे ही मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और देखती हूँ तो गुरुजी महाराज का सबसे पहले यही मैसेज था कि तेरे लिए आज यह सत्संग करवाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब जब गुरुजी महाराज सपने में कोई कष्ट काटते हैं और उसके बाद वो सत्संग करवाते हैं अगले दिन, तो जो भी आपके गांठें, कहते हैं गांठ बंधी हुई रहती है, और धीरे धीरे जितनी बार सत्संग होता है उतनी ही बार वो गांठें खुलती जाती है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। और संगत जी, उसके बाद ही 2nd नवरात्रि को गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा, और 13 अप्रैल को पहला बैसाखी का दिन था। उस दिन गुरुजी महाराज ने पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलाया और उन्होंने मुझे यह कहा कि आज तुझे, जब पहली बार तू मेरे मंदिर आएगी तो तुझे इस रंग के कपड़े पहन के आने हैं। उन्होंने मुझे उस टाइम पे नीले रंग के कपड़े पहनने को कहा। संगत जी, डार्क नीला नहीं पहन के गई थी मैं, फिरोजी कलर का, ब्लू कलर का जो कलर था, और गुरुजी महाराज ने ही दिलवाया था वो। मैं उन्हीं से कह के गई थी, जो कलर आपको दिलवाना है वो दिलवाइएगा गुरुपा। संगत जी, एक शॉप पर जहाँ गई वहाँ एक ही साड़ी थी उसी कलर की, बाकी और सब दूसरे कलर की साड़ी थी। तो वो गुरुजी महाराज ने साड़ी दिलवाई वहाँ से, सिल्क जैसी साड़ी थी, बनारसी जैसे पैटर्न में। मुझे नहीं पता था कि बैसाखी वाले दिन सब लोगों को पीला पहनना होता है, और गुरुजी महाराज ने तो यह बात बहुत पहले ही बता दी थी, 1 महीने के अराउंड पहले ही, कि तुझे बड़े मंदिर पहली बार यह कलर पहन के आना है।
तो संगत जी मैं पीले कलर का सूट पहन के गई थी और वहाँ कुछ नहीं था। हम लोग वैष्णो देवी के लिए गए थे। गुरुजी महाराज ने वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की और उसके बाद वहाँ पर मैंने रास्ते में ही एक मॉल में चेंज किया, साड़ी पहनी और फिर मैं गुरुजी महाराज के आश्रम गई और उन्होंने पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग दी, वहाँ पे कौन सा मेरा कष्ट काटा, क्योंकि मेरा शरीर फिर से वही भारी सा हो गया था। जैसे ही मैंने उनकी पहली सीढ़ी पर पैर रखा कि जैसे मेरे शरीर के अंदर फिर से कुछ आया है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई संगत जी, एक बार तो ऐसे लगा कि मैं शायद यहीं बेहोश हो जाऊँगी, गिर जाऊँगी, मेरा शरीर इतना भारी हो गया था। और लेकिन जैसे ही मैंने अंदर गई और थोड़ा और आगे गई गुरुजी महाराज के, उसके बाद मैं बिल्कुल हल्की हो गई थी कि शरीर में कुछ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। है गुरुजी महाराज, आज जो भी संगत यह सत्संग सुन रही है उनका भी ब्लैक मैजिक काट दीजिए, उनके भी सारे रोग कष्ट दूर कर दीजिए। संगत जी बैसाखी वाले दिन पहली बार गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पर गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा की। संगत जी स्टेयर्स पे ही खड़े थे और इतनी ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से अमृत वर्षा हुई कि गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। और साथ में संगत जी पूरे परिवार को बुलाया, मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड को अभी तक गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं, वो गुरुजी महाराज ही उन्हें जोड़ेंगे जल्दी ही खुद से। संगत जी उसके बाद उस अमृत वर्षा में पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स थी, बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, लेकिन मेरी बेटी का इतना बड़ा कष्ट काटा जो कि उस समय सिर्फ 1.5 साल की थी। और संगत जी पहली बार वो 7 दिन तक बीमार रही, उसे इतना तेज़ फीवर रहा, वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए उठती थी और सो जाती थी, इतनी उसे नींद आई 7 दिनों तक पहली बार। गुरुजी महाराज ने उसका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है अपना सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, शुक्राना करने का दिन आ गया। चलिए शुरू करते हैं। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न भाई। साथ संगत जी, जब गुरु जी के सामने अरदास करने के लिए खड़ी होती हूँ तो हाथ जोड़कर ये शब्द की 4 लाइन पढ़ती हूँ, जिसमें गुरु जी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तुम्हें तत्ती हवा भी नहीं लगेगी, गर्म हवा भी छू नहीं पाएगी, गर्म हवा के थपेड़े तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चौगिर्द हमारे रामकार, चारों दिशाओं से भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं, कोई दुख हमें छू भी नहीं पाएगा। साथ संगत जी, रात जब सोने की कोशिश कर रही थी तो सीवियर पेट दर्द हो रहा था, नींद आ ही नहीं रही थी। गुरुजी को अरदास की, गुरुजी का मैसेज आया, मंत्र जाप किया कर और फिर सोया कर, सब ठीक होगा। साथ संगत जी 7 बार जल प्रसाद पिया और मंत्र जाप किया, बहुत सुकून की नींद आई। गुरुजी ने ये लाइनें रोज पढ़वा कर जैसे मुझे महफूज रखा है, सेफ रखा है। कोई बुरी बला, कोई दुख मुझे छू नहीं पाता, मेरे परिवार को छू नहीं पाता, क्योंकि जब तक गुरुजी हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ संगत जी, अमावस्या आ चुकी है, ग्रहण भी है, दुश्मन तैयार है तंत्र मंत्र नेगेटिव शक्तियों के साथ। अपना मनोबल बनाए रखिए, गुरुजी का साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ संगत जी, कुछ दिन त्योहारों के हैं और भारी हैं, संकट है,
क्योंकि इन्हीं दिनों को तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मिठाई अगर अनयूजुअल लग रही है या अलग से रंग की लग रही है, सफ़ेद है, पीली है, ऐसी वाली बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना लें, किसी से दूरी बनाए रखें, अपने आप को ठीक ठाक रखें। गुरुजी ने कहा इलेक्ट्रिक आइटम्स को केयरफुली ऑपरेट करें, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, पिछले दिनों गुरुजी ने कहा था मेड से सावधान रहे, वो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी कर रही है। कल जब 30 तारीख आई तब तक गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं किसी को तुझसे दूर कर दूंगा जो तेरे लिए ठीक नहीं है। कल मैंने उसको दोबारा कुरेदा आखिरी दिन जब महीने का आया, क्योंकि उसने मुझसे कुछ पैसे भी ले रखे थे जिसका हिसाब करना था, तो उसको महीना तो पूरा करवाना ज़रूरी था। जब लास्ट दिन आया तब मैंने उसको फिर से कुरेदा कि क्या तुमने पैसे वैसे कुछ उठाए हैं। वो किसी भी तरीके से नहीं मानी। गुरुजी ने मुझे बताया कि कुछ साल भर में वो काफ़ी सारी चोरियां कर चुकी है। उसने पैसे चुराए और बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट 2-3 बार मेरे हस्बैंड के पैंट के जेबों से चुराए। वो बेचारा अपना सिर पीट के रह गए। इतना दुख में थे वो उस वक्त कि मैं भूल नहीं सकती वो वाले दिन जब पैसे चोरी हुए और मेड को हमने पूछा और उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। मैं जानती हूँ कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, पर अब उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ज़रूरी था। उसने अपना अपराध तो नहीं स्वीकार किया, पर जब गुरुजी कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए उसे जाना ज़रूरी था। गुरुजी ने कहा तू करता ना बन, उसे मैंने दूर किया है तुझसे, क्योंकि वो तेरे लिए ठीक नहीं है। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आजकल श्राद्धों में मैं शिवालय जाया करती हूँ। कुछ दिन से नवरात्रि की तैयारी चल रही है। लेबर आती है वहाँ पे सजाने और चीज़ों को संवारने। परसों जब मैं गई तो अकेली लेबर थी वहाँ, 3-4 आदमी काम कर रहे थे। मैं कांपते दिल से शिवालय के अंदर गई, अपना पूजा पाठ किया। कुछ अधूरा सा पूजा पाठ हुआ और घबराई हुई सी सेफ घर पहुँचने के चक्कर में जल्दी जल्दी शिवालय से निकली और गुरुजी से कहा गुरुजी आज तो बिल्कुल मन नहीं लगा अंदर, मुझे बहुत डर लगा। मैं उनसे कल जब निकलने लगी घर से तो बार बार यही कह रही थी गुरुजी कोई और भी हो वहाँ, अकेले लेबर ना हो, फिर मुझे डर लगता है अंदर जाने में। साध संगत जी, जब मैं शिवालय पहुँची तो वहाँ पर चहल पहल थी। बच्चे बड़े सब सड़क पर सैर कर रहे थे शिवालय के बाहर, और लेबर एक भी नहीं थी। गुरुजी ने इतने प्यार से अपनी केयर शो की, इतना ध्यान रखा, इतनी दया की। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा मेरा और तेरा तो रूह का रिश्ता है। मैं तो तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, फिर यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढती है, फिर ऐसा क्यों कहती है आ जाइए गुरुजी, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। तू मुझे चाय पिला, तू बहुत स्वाद चाय बनाती है, मीठी मीठी। साध संगत जी, आजकल जब से बुखार आया था मदर इन लॉ ने चाय का मसाला भेजा था, जिसकी वजह से चाय काफ़ी स्वाद बन रही है, अच्छी लगती है। गुरुजी ने कहा कोई कोई संगत तो फीकी चाय पीती है, लेकिन मुझे भी फीकी चाय देती है, मुझे नहीं अच्छी लगती फीकी चाय। इलायची अदरक डालो और मुझे चाय दो तो मैं तुम्हें ब्लेस कर दूँ। खाना भी मेरे साथ खाया करो, जिससे तुम्हारे कष्ट कट जाएं, रोग कट जाएं। मैं भोग लगाऊंगा तो सारे परिवार का भला होगा, सारे ब्लेस हो जाओगे। तुझे क्या चाहिए तू मन में सोच, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं वो ज़रूर पूरा करूंगा। बच्चों को ब्लेस करने के लिए उनके लिए सत्संग सुन, वो लोग अपने अपने रोग से मुक्ति पा लेंगे, कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल रखा। इतना
उन्होंने ध्यान रखा कि कैसे हम ज़िंदगी में महफूज रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा, तंत्र मंत्र वाले तो अपना काम करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। हमें अपने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आने देनी। हमें अपना सारा नित्य नेम ठीक से करना है। नवरात्रि में जो भी करें दिल से करें, अच्छे से करें, ताकि आपको माता रानी का और मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। हम दोनों समय समय पर आप लोगों को ब्लेस करेंगे। आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छी हो, ऐसा शुभकामनाएं हमारे साथ हैं प्यारी साध संगत जी। हम लोग अमावस्या या ग्रहण को सोचकर न डरें। हम सब महफूज रहेंगे क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में हैं। भगवान ने हमें अपनी शरण में ले रखा है। हम हमेशा उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। गुरुजी ने कहा, मंगलवार की सुबह मंदिर ज़रूर जाना। रास्ते में गौ माता के दर्शन होंगे, उन्हें गुड़ रोटी खिलाना और फिर मंदिर जाकर पूजा करके वापस आना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी, पर उम्मीद थोड़ी सी कम है क्योंकि मुझे दूसरी मेट ढूंढनी है। तो सुबह से मुझे ये हंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी नई मेट ढूंढने की। हालांकि अंदर से मेरा दिल बैठ गया मेड को निकालते हुए, पर ये ज़रूरी था। गुरुजी ने मेरे भले के लिए किया। गुरुजी ने कहा कि उसको निकालना ज़रूरी है, तुझसे दूर करना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या है वो तुझे आगे चलकर पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जो भी करूँगा वो तेरी अच्छाई के लिए करूँगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम और पता भी नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि बेटी तू अपना शुक्राना कब शेयर करेगी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अब आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का एक दिन टेलीपैथी से मैसेज आया कि बेटी तू जिस लोटे में जल भरकर मेरे स्वरूप के सामने रखती है वो खंडित हो गया है, उसे बदल दे। मैं सोचने लगी कि अभी तो मैं कुछ दिन पहले ही ये नया लोटा ले आई हूँ, कैसे खंडित हो सकता है। देखकर तो नहीं लगता है। मैं उसे पूरा अंदर बाहर सब कुछ देखी, मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से खंडित है। पहले तो मैं सोची कि हो सकता है ये मेरे लिए मैसेज ना हो। फिर एक दिन मैं बहुत ध्यान से उसे साफ़ कर रही थी, तब तक मेरी लोटे के एकदम अंदर के हिस्से में एक काले रंग का खरोश दिखाई दिया। तो मैं बोली, जय गुरुजी, आप कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं और हम सभी संगत तक पहुंचाते हैं। फिर मैंने कहा, गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ और नया लोटा खरीदवा कर ले आओ और उसे ब्लेस करो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब बाज़ार गई और लोटा लेके आई तो उस पे
एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर मतलब 7 नंबर लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को शुक्राना की कि गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितनी छोटी छोटी मेरी बातों को सुनते हो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और शुक्राना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी हेल्थ को लेकर है। संगत जी, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। छोटी छोटी परेशानियाँ जैसे मेरे साथ लगी रहती है। मुझे अस्थमा और अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, मतलब ऐसी ही मुझे छोटी छोटी बीमारियां हैं। और गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि तू मेरा हमेशा जल प्रसाद पिया कर और मंत्र जाप किया कर। तेरी छोटी छोटी शरीर में जितनी भी बीमारियां, तेरी सारी बीमारियों को मैं दूर कर दूंगा। मैं अभी 1-1.5 महीना से काफ़ी बीमार चल रही थी। मुझे जैसे कि सांस लेने की काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पहले भी मेरे साथ ऐसी दिक्कत होती थी, मतलब मैं दवा खाती थी, इन्हेलर लेती थी, मुझे आराम मिल जाता था। लेकिन इस बार जैसे मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी हो रही थी। मेरा हेल्थ भी नहीं ठीक हो रहा था, मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और काफ़ी दिनों से दवा भी खा रही थी, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि दिक्कत बढ़ती ही जा रही थी। तो मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी। मतलब मुझे ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, बात बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी, रोने लगती थी। और मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप क्यों नहीं मुझे ठीक कर रहे हो? मैं कितनी दवाएं खाऊं? मैं मर जाऊंगी गुरुजी, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो गुरुजी। आप सभी अपने सारी संगत को कितना ध्यान रखते हो, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुनते हो गुरुजी? गुरुजी, जैसे आप सभी संगत जी को मतलब ब्लेस करते रहते हो, वैसे मुझे क्यों नहीं ब्लेस करते गुरुजी? आप मेरी भी सुनो ना। मेरा बर्थडे आने वाला है 4 सितंबर को। गुरुजी आप मुझे प्लीज़ गिफ्ट के रूप में मुझे हेल्थ ब्लेस करो और मुझे 4 तारीख को ठीक कर दो। मैं पूरी तरह से उस दिन ठीक हो जाऊं गुरुजी, मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ऐसे अरदास की, संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे मतलब कुछ ही दिनों में इतना मतलब सही कर दिया कि जब मैं 4 सितंबर को अपने बर्थडे के दिन पूरी तरह से मतलब ठीक हो गई। मुझे मतलब बहुत हल्का ही दिक्कत रहा। तो जय गुरुजी, आपने मुझे मतलब मेरे बर्थडे पर हेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आप कितनी सुनते हो अपनी संगत की। गुरुजी ऐसे ही मुझे हमेशा ब्लेस करते रहना। मालिक आप हमेशा मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाते रहना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अब गुरुजी की आज्ञा से अपना यहीं पे शुक्राना सत्संग विराम करना चाहूँगी। आगे भी जब गुरुजी कहेंगे तो मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना रिसेंटली एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग मैं भी सुन रही थी, आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है, जो आंटी सत्संग अपलोड करती हैं, और उन्होंने ही अपना सत्संग शेयर किया था। तो गुरुजी ने एकदम मुझे क्लिक कराया कि तू भी अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं उनका जो सत्संग है वो अभी थोड़ा सा ही सुना था, और गुरुजी से माफ़ी मांग के गुरुजी मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ये हुआ क्या था कि ना, मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है 1 अक्टूबर को, कल। तो संगत जी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, और मैंने यही कहा हुआ था कि 1 आवर का गुरुजी का सत्संग भी करेंगे और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ ही। तो संगत जी, हुआ क्या था, मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और गुरुजी को सब कुछ पता था कि मेरे सारे काम पैसों से ही अटके हुए हैं, और ना तो अदरवाइज़ तो सब कुछ हो जाएगा।
संगत जी फिर हुआ क्या, गुरुजी ने सारा इंतज़ाम करवा दिया, ऐसे ऐसे इंतज़ाम करवा दिया मुझे पता भी नहीं लगी। और मैं 2 महीने से बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही थी किसी रीज़न से। तो संगत जी मैं वो भी गई और मुझे गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने कहा था कि जब भी तू बड़े मंदिर आएगी मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ और तू बड़े मंदिर आने की तैयारी कर, और जब भी तू बड़े मंदिर आएगी तो लाल सूट पहन के आना। और मैं लाल सूट पहन के ही गई थी अपने बेटे के साथ संगत जी, क्योंकि 1 तारीख को तो वो मंदिर क्लोज़ होता है, तो मैं इसलिए ये करके कि उसको संडे को ही दर्शन कराए संगत जी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने पैसों का इंतज़ाम भी कराया, मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग भी मिली। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। संगत जी गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि अपनी रसोई में ध्यान से काम कर और कुछ खतरा है। तो संगत जी ऐसे ही हुआ था कि ना मैंने चाय बनाई थी, गुरुजी के लिए चाय बनाई थी और भोग लगा दिया। तो मैं पता नहीं मैंने कैसे गलती कर दी, हमेशा से होती नहीं है कभी भी ये गलती, मैं बहुत ध्यान से काम करती हूँ। गैस ही मैंने ऑन छोड़ दी और गैस सिम थी और मैंने वो जो सॉस पैन था वो मैंने हटा दिया, चाय का जो बर्तन है चाय डाल के गुरुजी को भोग लगा दिया और चाय वो गैस ऐसी ही जली हुई थी। और मैं जैसे घूम रही फिर रही हूँ, मैंने तब देखी कि दिन था, दिन में पता नहीं लगी, गैस की फ्लेम मुझे दिखी ही नहीं। तो पता नहीं कैसे मैंने ये गलती कर दी और एकदम से मुझे गुरुजी ने क्लिक करवाया कि गैस ऑन है और मैं ऐसे ही घूम रही हूँ और गैस पे कोई बर्तन भी नहीं है, खाली गैस ऐसी चल रही है। संगत जी तो गुरुजी हैं हमें बचाने वाले, इसलिए जो भी गुरुजी के मैसेज आते हैं ना वो बिल्कुल सच होते हैं कि ध्यान से काम करो किचन में। तो गुरुजी आपका अलग अलग शुक्राना है, आपने मेरे बच्चे का बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेट करवा रहे हो, अपना शुक्राना सत्संग भी करवा रहे हो और मेरे घर में रौनक भी लगने वाली है। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है, और ये बिल्कुल सच हुआ कि हाँ गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ है और घर में मेरे रौनक लगने वाली है। मेरी फैमिली आएगी और अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा, सत्संग भी होगा गुरुपा का। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी, आपका अलग अलग वारी शुक्राना है गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। आप तो हमारे मन की हर एक बात को जानते हो, हमारी खुशियाँ किस में छुपी हैं, हर एक हमारी खुशियाँ पूरी करते हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। इतना तो हमारे माँ बाप भी इतनी जल्दी हमारी विश पूरी नहीं करते जितनी जल्दी आप हमारी विशेष पूरी करते हो। तो आपका लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो संगत जी मैं अब मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।